हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स ब्राइड। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। क्लास थर्ड मैथमेटिक्स की वर्कशीट हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा टॉपिक होगा फ्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो ए पार्ट का क्वेश्चन है हमारा, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड एरिया ऑफ ईच शेप। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पूरा स्क्वायर है जिसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ऊपर वाला पार्ट जो भी हम फ्रैक्शन में हमेशा हम लिखते हैं न्यूमरेटर होता है, और नीचे वाला पार्ट जो होता है डिनोमिनेटर होता है। तो आपको पता होगा कि न्यूमरेटर में हम जो भी हमारा शेडेड रीजन होता है उसका नंबर लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में हम टोटल नंबर्स लिखते हैं। तो टोटल 1 2 3 4, तो डिनोमिनेटर में हमारा 4 आएगा और न्यूमरेटर में हमारा क्या आएगा 1। तो ये हमारा हमें किस तरह से लिखेंगे 1/4। नेक्स्ट शेप देखते हैं। तो अब फिर से हमारे पास ये एक स्क्वायर शेप है जिसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमारे पास 4 हो जाएंगे, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में थे। बट फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास वन रीजन ही शेडेड था, और यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 पार्ट जो शेडेड है। तो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 3, क्योंकि न्यूमरेटर में हमें शेडेड पार्ट बताना है और डिनोमिनेटर में हमें क्या बताना है टोटल नंबर ऑफ पार्ट। तो 3/4। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे ये शेप अलग दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 6 साइड्स हैं इसकी। तो और इसको भी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो कोई शेप कोई भी हो, हमें उसमें ये देखना है कितने रीजन शेडेड है और टोटल पार्ट्स कितने हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 आएगा और न्यूमरेटर में क्या आएगा 1 आएगा। तो जैसे पहले हमारी शेप थी वो स्क्वायर की थी, ये हमारी शेप हेक्सागन की है। तो शेप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे कि शेप अलग हो गई तो उसका आंसर चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऊपर हमें लिखना है शेडेड पार्ट, वो है हमारा 1, और नीचे हमें लिखना है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, वो है हमारे 4। नेक्स्ट, अब ये एक सर्कल दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सर्कल के 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने पार्ट्स हैं 8। तो टोटल पार्ट्स हमें लिखने होते हैं डिनोमिनेटर में, और शेडेड पार्ट 1 2 3 पार्ट शेडेड है वो हम लिखेंगे न्यूमरेटर में। तो 3/8 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए शेप दी हुई है एक, और इसमें इसको 1 2 3 4 5 + 5 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो न्यूमरेटर में हमारा आएगा जो शेडेड पार्ट है 1 2, और डिनोमिनेटर में आएगा हमारा 10। अगर आप इसको और करना चाहते हैं छोटा, तो 2 1s are 2 2 5s are 10। तो दोनों ही आंसर हमारे करेक्ट होंगे। कई बार ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 2/10 ऑप्शन नहीं दिया होता, और आप इसको सॉल्व करते हैं तो 2/10 आता है। तो 2/10 को आपको 1/5 लिखना होगा और उस पर फिर टिक लगाना होगा। नेक्स्ट, अब ये शेप दी हुई है, इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 पार्ट्स हैं, और शेडेड रीजन हमारे कितने हैं 5। तो कलर्ड रीजन शेडेड रीजन इस तरह से लिखा हो सकता है, तो हमारा 5/8। तो ये दोनों नंबर हमारे नहीं कट होंगे, किसी इन दोनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। तो ये 5/8 ही हमारा करेक्ट फ्रैक्शन होगा। बी पार्ट आता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का, चूज द करेक्ट फ्रैक्शन फॉर द शेडेड एरिया ऑफ ईच शेप। अब पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो भी हमारा शेडेड रीजन होता है वो कहाँ पर आता है न्यूमरेटर में। दैट मीन्स 1 2 3 4। तो 4 हमारा न्यूमरेटर में सी पार्ट में, लेकिन डिनोमिनेटर भी चेक करना जरूरी है कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे कुछ। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं 5 + 5 10। तो सी पार्ट ही हमारा करेक्ट है, सी आंसर हमारा ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड,
अब यहाँ पे हम देख लेते हैं शेडेड पार्ट कितने हैं, 3। तो बी पार्ट में हमें दिख रहा है कि 3 हमारे शेडेड पार्ट है और टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बी पार्ट हमारा करेक्ट है। राइट द फ्रैक्शंस whose न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे न्यूमरेटर दिया हुआ है, पहले सिर्फ ए पार्ट की बात करते हैं। न्यूमरेटर हमारा 3 है, डिनोमिनेटर हमारा 5 है। तो आप चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं और चाहें तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3/5। मैं और लिख देती हूँ यहाँ पे। तो दोनों तरीके से ही हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा न्यूमरेटर पार्ट होता है और ये हमारा डिनोमिनेटर पार्ट होता है। 5/7 को हम किस तरह से लिखेंगे, नेक्स्ट 6/11, नेक्स्ट 7/9, नेक्स्ट 9/13। अब डी पार्ट की बात करते हैं, विच इज ग्रेटर 3/5 और 7/5। अब आप देख सकते हैं 3/5 और 7/5 में डिनोमिनेटर हमारे सेम है। तो जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो सिर्फ हम न्यूमरेटर चेक कर लेते हैं कि कौन सा बड़ा है। तो 7 ग्रेटर है 3 से, तो 7/5 भी हमारा ग्रेटर होगा 3/5 से। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 7/5। नेक्स्ट अब ई पार्ट की बात करते हैं। देयर आर 5 कैट्स, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ कैट्स कितनी है यहाँ पे 5। आउट ऑफ विच 1 इज ब्लैक एंड 4 आर ब्राउन। 1 ब्लैक है और बाकी की जो 4 कैट्स हैं वो हमारी ब्राउन है। अब हमें बताना है फ्रैक्शन ऑफ ब्लैक कैट्स। तो एक ही ब्लैक कैट है तो न्यूमरेटर में हम 1 लिखेंगे और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैट्स जो कि कितनी है हमारी 5। तो 1/5 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रैक्शन ऑफ ब्राउन कैट्स। तो 4 ब्राउन कैट्स है हमारी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 ब्राउन कैट्स हैं और क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है। कई बार क्या होता है कि इमेजेस आपको बना के नहीं दी जाती, सिर्फ क्वेश्चन दिया जाता है। तो अगर स्टार्टिंग में बच्चों को इजी रहता है समझाना पिक्चर्स के थ्रू, बट आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें सब में इमेज बनी हुई नहीं होगी, हमें खुद ही इमेजिन करना है कि किस तरह से होगा हमारा क्वेश्चन। तो 4 ब्राउन कैट्स हैं तो 4 टोटल 4 डिवाइड बाय 5 हमारा आंसर फ्रैक्शन हो जाएगा ब्राउन कैट्स का। सॉल्व द फॉलोइंग हाफ ऑफ 18। हाफ हम किस तरह से लिखते हैं 1/2। ऑफ का मतलब फ्रैक्शन में हमेशा क्या होता है मल्टीप्लाई, तो ऑफ की जगह हम लिखेंगे मल्टीप्लाई। हाफ होता है 1/2, ऑफ होता है मल्टीप्लाई। और किससे मल्टीप्लाई करनी है 18 से। तो जो भी हमारा नंबर है अगर उसके नीचे डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो हम उसको 1 लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा क्या बन गया 18/2। ऊपर वाले नंबर की ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले नंबर की नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई। 18 1s are 18, 2 1s are 2। और 2 के टेबल में 18 किस टाइम्स में आता है 9 टाइम्स में, 2 9s are 18। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 9। तो इसकी आप और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जैसे हाफ ऑफ 12 का फाइंड कर सकते हैं, हाफ ऑफ 10 का फाइंड कर सकते हैं, हाफ ऑफ 6 का फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत सारे नंबर्स हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/6 ऑफ 24। तो 1/6 मल्टीप्लाई 24, वही प्रोसेस होगा 24/6 और 6 के टेबल में 24, 6 4s are 24 हमारा आंसर, यहाँ पे 4 आंसर हो जाएगा हमारा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेयर इज न्यूमरेटर रिटन इन अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हम क्या लिखते हैं, मैंने काफी बार अब तक आपको बता दिया है कि जो भी जैसे सपोज 2/5 है तो भी ऊपर जो लिखा होगा वो हमारा क्या होगा न्यूमरेटर, दैट मीन टॉप में जो लिखा होगा, और बॉटम में हमारा होगा डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में न्यूमरेटर पूछा है तो इसका आंसर होगा टॉप, टॉप में हमारा न्यूमरेटर होता है। When the numerator and denominator is same, the fraction is, आपका न्यूमरेटर भी 2 है और डिनोमिनेटर भी 2 है, तो 2 1s are 2, आंसर हमारा 1 आएगा। ऐसे कोई भी एग्जांपल लेके आप देख सकते हैं, न्यूमरेटर 15 है, डिनोमिनेटर भी 15 है, 15 1s are 15,
तो जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 होगा। अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स है फ्रैक्शन की। आउट ऑफ 8 बुक्स अजय रीड 5 बुक्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बुक्स हैज ही रीड। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स हमारे पास है 8, जिसमें से अजय ने 5 बुक्स रीड कर ली है। तो अब हमें ये बताना है कि क्या फ्रैक्शन होगा जो अजय ने बुक रीड करी है। तो नंबर ऑफ बुक्स जो अजय ने रीड करी है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बुक्स, सिंपल। तो 5/8 हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, John cuts a cake into 7 equal pieces. He gave 3 pieces to his sister and eats the rest. What fraction of the cake did John eat? तो टोटल, अब यहाँ पे आप चाहे तो खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं अच्छे से समझने के लिए कि ये केक के 7 पीसेस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, जिसमें से 3 पीस 1 2 3, ये तीनों पीस तो उसने अपनी सिस्टर को दे दिए, और बाकी के कितने पीस बचते हैं, 1 2 3 4, बाकी के 4 पीस उसने खुद खा लिए हैं। तो अगर हम ओरली इस क्वेश्चन को करते हैं तो 4/7 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि कितना फ्रैक्शन जो है जॉन ने खाया है, तो 4/7, 4 पार्ट उसने खाए हैं आउट ऑफ 7 में से। बट इसको अगर हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि जॉन ने कितने पीसेस खाए हैं। नंबर ऑफ पीसेस जॉन ईट, टोटल नंबर 7 माइनस 3, जो कि उसकी सिस्टर ने खाए हैं, तो उसके पास कितने पीस बचते हैं, 4। और अब हम इसका फ्रैक्शन फाइंड करेंगे तो 4/7 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, अ शॉपकीपर हैज 27 टॉयज, एक शॉपकीपर के पास 27 टॉयज है, और एंड ही सोल्ड 15 टॉयज, और उसने 15 टॉयज बेच दिए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टॉयज डज ही हैव नाउ। तो अब हमें फ्रैक्शन बताना है कि अब उसके पास कितने हैं। तो सबसे पहले हम 27 में से 15 माइनस कर लेते हैं कि उसके पास कितने बचे हैं। तो 27 में से जब हम 15 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। अब हमें फ्रैक्शन बताना है, तो 12 डिवाइड बाय 27 हमारा आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।